हेलो प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में कुछ और धर्म बचे हुए थे, कौन-कौन से यहूदी धर्म और कौन-सा यहूदी धर्म बचा था और कौन-सा मगध साम्राज्य का उदय और जो है सिकंदर। मगध साम्राज्य का उदय मैंने पूरा विस्तार से नहीं बताया था, वो विस्तार से यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। तो यहूदी धर्म देखेंगे, क्या देखेंगे और मगध साम्राज्य का उदय देखेंगे और क्या देखेंगे सिकंदर महान के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। वह जो है सिकंदर वंश के बारे में, सिकंदर के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं यहूदी, ठीक है? यहूदी के बारे में, उसका परिचय यहूदी धर्म के बारे में, ठीक है? प्राचीन एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मतलब समझते हो एक ईश्वर में विश्वास रखना, ठीक है? यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जो दुनिया का जो है प्रथम एकेश्वरवाद जो है धर्म माना जाता है। ये क्या है बाबू? इसमें जो है प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। इसे क्या है बाबू? प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का मूल भी यही धर्म था। यहूदी धर्म ही क्या था? ईसाई और जो है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का जो क्या था बाबू? मूल भी यही धर्म था। क्या था बाबू? मूल भी जो है यही धर्म था, ठीक है? आगे इसका मुख्य विश्वास क्या था? ईश्वर को त्रिएक के रूप में साझा जाता है, ठीक है? ईश्वर को त्रिएक के रूप में जो है समझा जाता है, ठीक है? परमात्मा, पुत्र, ईसा मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक के रूप में समझा जाता है। वह कौन-कौन सा है त्रिएक बाबू? तो अर्थात परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र जो है परमपिता जो है परमेश्वर, उनके पुत्र जो है ईसा मसीह यानी कि यीशु जो है और पवित्र आत्मा, यही जो है क्या है बाबू? ईश्वर को जो है त्रिएक के रूप में यही इस प्रकार से जो है समझा जाता है। ठीक है बाबू? चलिए आगे क्या है? ये अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते थे। ये अपने भगवान को क्या कहते थे? यहवे या फिर यहोवा कहते थे। कौन? यहूदी धर्म वाले। इनका जो है यह प्राचीन का विश्व का क्या है बाबू? सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? सबसे प्राचीन धर्मों में से जो है एक माना जाता है विश्व में इसको, ठीक है? सबसे प्राचीन धर्मों में से इसको एक माना जाता है और क्या है बाबू? कि यह जो है एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। यह प्रथम एकेश्वरवादी मतलब ये एक ऐसा पहला धर्म था जिसने जो है ईश्वर को एक माना, नहीं तो बाकी जितने भी धर्म थे वो अनेक ईश्वर वाले विश्वास रखते थे अनेक ईश्वर में, ठीक है? ये एकेश्वरवाद वादी था, ठीक है? ये ईश्वर को जो है त्रिएक के रूप में समझते थे। ये ईश्वर को जो है त्रिएक के रूप में समझते हैं और कौन-कौन से हैं? परम पिता जो है परमेश्वर, परम पिता अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र जो है ईसा मसीह और जो है क्या है? पवित्र आत्मा। ये भगवान को जो है यहवे या फिर यहोवा कहते थे। क्या कहते थे? यहोवा कहते थे। यहूदी पैगंबर और वंशावली। यहूदियों का जो है पैगंबर जो है सर्वप्रथम जो है पैगंबर कौन थे? पैगंबर कौन थे? अब्राहम थे। कौन थे बाबू? इनके पैगंबर अब्राहम थे, ठीक है? क्या थे? ये जो है पैगंबर थे, ठीक है? पैगंबर इनके कौन थे? अब्राहम थे। इन्हीं को जो है इब्राहिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इब्राहिम। इन्हीं को इब्राहिम भी कहा जाता है, ठीक है बाबू? इन्हीं को इब्राहिम भी कहा जाता है, को माना जाता है। इन्होंने जो है ये कब हुए थे? लगभग जो है ईसा से 2000 वर्ष से पूर्व जो है सर्वप्रथम पैगंबर हुए थे, ठीक है? इनके कितने बेटे थे बाबू? इनके 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम क्या था बाबू? हज़रत इसहाक, ठीक है? इनकी माता सराह थी और हज़रत इस्माइल जो था उसकी माता कौन थी? हजारा थी। क्या थी बाबू? हजारा थी। मतलब कि इनके 2 जो है पत्नियाँ थीं। एक का नाम जो है क्या था बाबू? हज़रत पत्नियाँ थीं। एक का नाम सराह था और एक पत्नी का नाम क्या था बाबू? हाजारा था। क्या था बाबू? हाजारा था। और जो इनके जो बेटे थे, इनके 2 बेटे थे। सराह की जो है पुत्र था वो हज़रत इसहाक था और जो है हज़रत इस्माइल जो है हजारा का जो है पुत्र था। ठीक है बाबू? ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम। याकूब इज़राइल, ठीक है? याकूब इज़राइल क्या है बाबू? बैग जो है पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हज़रत
याकूब था। याकूब का जो है दूसरा नाम इज़राइल था। जो याकूब था उसका नाम क्या था बाबू? इज़राइल था। अब्राहम के पोते का नाम क्या था? सॉरी, हाँ, अब्राहम के पोते का नाम याकूब था। इसका दूसरा नाम इज़राइल था। इन्होंने यहूदियों को जो है 12 जातियों में मिलाकर एक राष्ट्र बनाया। इसी ने जो है क्या बनाया था? यहूदियों को मिलाकर जो है एक जो है राज्य बनाया था। ठीक है बाबू? एक राज्य बनाया था। यहूदा। यहूदा कौन था? याकूब के बेटे का नाम क्या था बाबू? यहूदा था। याकूब के बेटे का नाम जो है यहूदा था। ये जो याकूब था इसके बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम, बेटा था ये। एक सेकंड, बेटे का नाम क्यों लिख दे रहा हूँ, सीधा लिख दूं बेटा था। बेटा था। और ये जो है पोता था। क्या था बाबू? पोता था। ये जो है पोता था और ये जो बेटा यहूदा था। यहूदा जो है बेटा था। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, जिसके वंशज यहूदी कहलाए। जिसके वंशज क्या कहलाए बाबू? इसके ही वंशज क्या कहलाए बाबू? यहूदी कहलाए। ठीक है, एक बार इसको पहले फिर से समझो। पैगंबर यानी कि इनके जो सर्वप्रथम जो पैगंबर थे वह कौन थे? अब्राहम थे। कब थे? ईसा से लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व। कब थे बाबू? ईसा से लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व। इनके दो बेटे थे, हजरत इसहाक। इसकी माता का नाम क्या था? सराह था। और हजरत इस्माइल, इसकी माता का क्या नाम था? हाजरा था। हाजरा था। क्या था? हाजरा था। यानी कि अब्राहम की जो है दो पत्नियां थी, सराह और हाजरा। याकूब जो कि इसका एक नाम और इज़राइल था, ये किसका पोता था बाबू? ये पैगंबर जो अब्राहम थे उनका क्या था बाबू? पोता था। और इसका दूसरा नाम ही इज़राइल था। इसने जो है यहूदियों को 12 जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया। अब याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, जिसके वंशज क्या कहलाए? यहूदी कहलाए बाबू। ठीक है? धर्म ग्रंथ एवं आधुनिक संदर्भ इनका क्या है? यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी हिब्रू भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया बाबू? हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इसे जो है तालमुद्र या तोरा भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बाबू? तालमुद्र या फिर तोरा भी कहा जाता है। ठीक है? यहूदी धर्म का ग्रंथ का नाम क्या था बाबू? तनख था। क्या था? तनख था। तनख है। था क्या? है भी। ठीक है? यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी यानी कि हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इसे जो है ताल मुद्रा या तोरा भी कहते हैं। पैगंबर मूसा जो है अब्राहम के बाद 1500 ईसा पूर्व में जो है सबसे बड़ा नाम जो है पैगंबर मूसा का ही था। किसका था बाबू? पैगंबर मूसा का था। अब्राहम जो है, अब्राहम के बाद जो है 1500 ईसा पूर्व में जो है अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम किसका था बाबू? पैगंबर मूसा का था। इजराइल स्थापना 1948 में हुई थी। इजराइल की स्थापना बाबू कब हुई थी? 1900 जो है 48 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1948 में हुई थी। यहूदी धर्म वहाँ का राजधर्म है। यहूदी धर्म वहाँ का क्या है बाबू? राजधर्म है। ठीक है भाई? यहूदी धर्म जो है वहाँ का राजधर्म है। जनसंख्या 2017 में जो है विश्व की जो है लगभग जो है 1.45 करोड़ यानी कि 64 लाख इजराइल में, 57 लाख अमेरिका में जो है यहूदी पाए जाते हैं। ठीक है? भारत में प्रवेश जो है 1973 ईसा पूर्व में केरल के मालाबार तट पर जो है ये जो है यहूदी धर्म भारत में प्रवेश किया था। ठीक है? भारत में यहूदी धर्म कब प्रवेश किया था? 973 ईसा पूर्व में जो है केरल के जो है मालाबार तट पर जो है यह प्रवेश किया था। ठीक है? यहूदियों का धर्म ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है? तनख नाम से, जो इब्रानी भाषा यानी कि हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इसे ताल मुद्रा या फिर तोरा भी कहते हैं। पैगंबर मूसा के बाद जो है पैगंबर मूसा जो था वो अब्राहम के बाद जो है 1500 ईसा पूर्व में सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इसराइल की अब स्थापना जो है 1948 में हुई थी। यहूदी धर्म यहाँ का क्या है बाबू? प्रमुख राजधर्म है। ठीक है? जनसंख्या 2017 में जो है 2017 के अनुसार जो है 1.45 करोड़ है यहूदियों की। ठीक है? जिसमें जो है 64 लाख इजराइल में और जो है 57 लाख अमेरिका में। ठीक है? भारत में जो है 1900 जो है 73 ईसा पूर्व में केरल में मालाबार तट पर जो है यहूदियों का प्रवेश हुआ था। ठीक है? मगध साम्राज्य, इसमें कौन कौन से हर्यक वंश, से सुनाग वंश, नंद वंश, इन सबको जो है बाबू हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे।
हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। इसके संस्थापक कौन थे बाबू? बिंबिसार थे। ठीक है। उपनाम इसका क्या था? बिंबिसार का जो है उपनाम क्या था बाबू? श्रेणिक। क्या था बाबू? श्रेणिक था। यह जो है प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। क्या था बाबू? यह प्रथम जो है साम्राज्यवादी था। ठीक है। ठीक है बिल्कुल। और राजधानी इसकी क्या थी बाबू? राजगिरी थी। राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। और इसका वास्तुकार जो था, इस नगर की योजना का जो है योजनाकार यानी कि वास्तुकार कौन था बाबू? महागोविंद था। कौन था बाबू? महागोविंद था। ठीक है। ये महात्मा गौतम बुद्ध के क्या थे बाबू? ये महात्मा, लिख लो यहीं पर, एक सेकंड रुको, पहले लिख दो यहीं पर, तो थोड़ा सा और पतला कर लो, फिर सही दिखेगा। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था। क्या था बाबू? बिंबिसार जो था वो महात्मा बुद्ध के जो है समकालीन था। ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे उनके क्या है? समकालीन था। ठीक है। विवाह संबंध इसका जो है कौशल की जो है कौशला देवी और लिच्छवी के राज, एक मिनट, जो कौशल नरेश प्रजापति सेन थे, कौशल नरेश प्रजा परसेनजीत, सॉरी, परसेनजीत की जो बहन थी उसका नाम क्या था? कौशला देवी। ठीक है। उससे विवाह किया था। ठीक है। और इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी जो चिलना थी उससे भी विवाह किया था। और जो है मध्य देश की जो है क्षेमा जो थी उनसे भी किया था। काशी इनको क्या मिला था बाबू? दहेज में मिला था। काशी जो है परसेनजीत ने इनको क्या दिया था? काशी। एक से यहीं पर लिख लो, परसेन परसेनजीत जितने परसेनजीत ने दिया था, दिया था इसको। काशी जो दहेज में दिया गया था वो किसने दिया था बाबू? परसेनजीत ने दिया था। ठीक है। ये जो बिंबिसार था ये क्या था बाबू? प्रथम जो है साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है। और इसका जो कूटनीति क्या थी? अपने चिकित्सक जीवक को जो है अवंती नरेश जो है प्रदोति की चिकित्सा पांडु रोग हेतु भेजा था, जिससे इसने क्या किया था? जो इनके जो है एक जो है क्या थे, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, इसके जो है मित्र नहीं थे, मतलब एक दुश्मन थे, तो उनसे जो है इसको छुटकारा पाने के लिए किया गया था। ये जो है पांडु रोग से पीड़ित थे। कौन? जीवक। ठीक है। जीवक जो है अवंती के नरेश प्रदोत की जो है चिकित्सा के लिए जो है जीवक को इसने भेज दिया। और क्या किया? मद्र देश की जो राजकुमारी थी खेमा या फिर क्षेमा, उसका नाम दोनों है, उससे विवाह किया था। ठीक है। जीवक की जो शिक्षा हुई थी, जीवक की जो है जीवक कहाँ पर पढ़ा था? तक्षशिला में पढ़ा था। तक्षशिला, तक्षशिला में जो है बाबू यह पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था बाबू? यह तक्षशिला में पढ़ा था। और जो बिंबिसार था इसके पुत्र का नाम क्या था? अजात शत्रु था। इसकी जो है इसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। अजात शत्रु द्वारा जो है 492 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी बाबू? बिंबिसार की। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो अजात शत्रु के द्वारा जो है बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और जो है इसने किसको हराया था ये याद कर लेना। बिंबिसार ने जो है अंग नरेश अंग नरेश अंग नरेश ब्रह्मदत्त को ब्रह्मदत्त को दत्त को हराया था। और यहीं पर जो है इसने अजात शत्रु को क्या बनाया था बाबू? गवर्नर बनाया था। अंग का क्या बना दिया था? इसको गवर्नर बना दिया था बिंबिसार ने। ठीक है। बिंबिसार के बारे में एक बार फिर से देखना बाबू। इसका उपनाम क्या था? श्रेणिक था। यह प्रथम जो है साम्राज्यवादी शासक था। क्या था बाबू? यह प्रथम जो है साम्राज्यवादी शासक था।
इसकी जो है राजधानी जो है क्या थी बाबू, राजगिरी थी। और जो है वास्तुकार कौन था, महागोविंद था। कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन थी कौशला देवी, उनसे जो है इसने अपना विवाह कर लिया था। लिच्छवी की जो है राजकुमारी चलना से इसने अपना विवाह किया था। और जो है इसने मध्य देश की जो है राजकुमारी थी, कौन, खेमा या फिर क्षेमा, उससे भी इसने विवाह किया था। और जो काशी इसको दहेज में मिला था, वो किसने दिया, प्रसेनजीत ने जो है इसको दहेज में दिया था। और इसने एक कूटनीति अपनाई थी, जो इनका एक दुश्मन था, मतलब इससे बिना लड़ाई किए इसने जो है जीत लिया था, समझ लो एक प्रकार से। अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था। अवंती नरेश जो है प्रघोत की जो है चिकित्सा हेतु भेजा था। और प्रघोत जो है वह किस रोग से पीड़ित था, पांडु रोग से जो है पीड़ित था। और इसकी मृत्यु जो है बिंबिसार की, वह कैसे हुई थी, इसके पुत्र जो अजात शत्रु था, इसने जो है 492 ईसा पूर्व में इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी बाबू, ठीक है। और बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया था। और यहीं पर इसने जो है अजात शत्रु को क्या किया था बाबू, राजगद्दी पर बैठाया था गवर्नर बनाकर, ठीक है। क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था, ठीक है। अजात शत्रु और उदयन, अजात शत्रु और जो है उदयन, इसका उपनाम क्या था, कुड़िक था। इसे पितृहंता भी कहा गया है। अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक राज किया था इसने। कब से कब तक बाबू, 492 से 460 तक जो है इसने राज किया था। और यह जो है इसका उपनाम क्या था बाबू, कुड़िक था। क्या था, कुड़िक था। और इसने, इसे जो है पितृहंता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पितृहंता भी कहा जाता है। यह मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो 492 में ही बैठा था, ठीक है। मंत्री वत्सकार की मदद से जो है वज्र संघ को जीता था इसने, जो है मंत्री जो इसका था, वत्सकार की मदद से इसने किसको जीता था, वज्र संघ को जो है इसने जीता था बाबू। किसको जीता था बाबू, वज्र संघ को जीता था, ठीक है। और जो है युद्ध तकनीक क्या थी, रथ मूसल थी, ठीक है। इस युद्ध में जो है रथ मूसल और जो है महाशिलांग कंटक का प्रयोग किया गया। जो ये मंत्री जो वत्सकार था, इसने जो है वज्र संघ में क्या किया था बाबू, फूट डाल दिया था, मतलब चढ़ा बढ़ा के किसी तरीके से जो है उसमें फूट डाला। और तब क्या हुआ बाबू, अजात शत्रु ने जो है वहां पर युद्ध किया। और जो है रथ मूसल और किसका प्रयोग किया था, किस, इसने जो है इस युद्ध में इसने रथ मूसल और महाशिलक कंटक का प्रयोग किया, ठीक है। किसका किया बाबू, महाशिलक कंटक का जो है प्रयोग किया, ठीक है। और जो लिच्छवी गणराज्य था, इसको भी इसने मिलाया था। वज्जी यहाँ पर लिख के, और लिच्छवी, लिच्छवी भी लिख लो, लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य, गणराज्य को मिलाया, को मगध में मिलाया, को मगध में मिलाया। इसने क्या किया था बाबू, जो लिच्छवी गणराज्य था उसको भी मगध में मिला लिया था। लिच्छवी गणराज्य जो इनका था उसको भी क्या कर लिया था, मगध में मिला लिया था। अजात शत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और जो है राजगिरी में करवाया था इसने। जो है अजात शत्रु की हत्या जो है उदयन ने की थी। किसने की थी बाबू, अजात शत्रु की हत्या जो है उदयन ने की थी। हत्या जो है यहीं पर लिख लो, हत्या, हत्या किसने की थी बाबू, उदयन ने की थी। हत्या इसके पुत्र, इसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन, उदयन ने कब की थी, उदयन ने जो है 461 ईसा पूर्व में की थी बाबू। 461 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में जो है इसकी हत्या कर दी थी। किसने, उदयन ने जो है इसकी हत्या कर दी थी, जो कि इसका जो है क्या था बाबू, पुत्र था, ठीक है। इसका क्या था बाबू, पुत्र था, ठीक है। और जो अजात शत्रु था, इसने अपने पिता की हत्या की थी ना, पितृहंता इसको कहा, वह किसके कहने पर की थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जो है, गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध के, बुद्ध के चचेरा भाई जो था, एक सेकेंड, चचेरे भाई देवदत्त, देवदत्त के, देवदत्त के कहने पर, कहने पर पिता की हत्या की थी। किसकी की थी बाबू, पिता की हत्या की थी,
हत्या हत्या की थी। इसने जो है इससे किसने कहा था कि अपने पिता की हत्या कर दो, तो इससे जो है जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, उसने कहा था कि जो है पिता की हत्या कर दो, तो इसने पिता की हत्या कर दी थी और जो है यहाँ का राजा बन गया था, ठीक है। उदयन ये 461 से 444 ईसा पूर्व तक क्या रहा बाबू, राजा रहा, ठीक है। यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था, किसका अनुयायी था बाबू, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है सोन व गंगा नदी के जो है संगम पर जो है पाटलिपुत्र नामक जो है शहर बताया था, ठीक है। शहर बसाया किसका, पाटलिपुत्र नाम को जो है पाटलिपुत्र, सॉरी पाटलिपुत्र मैं हर बार पढ़ देता हूँ, तो पाटलिपुत्र नामक जो है शहर बसाया और अपनी राजधानी यहीं पर बनाई, ठीक है। इसने जो है सोन व गंगा नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नामक जो है शहर बसाया और राजधानी बनाई, ठीक है। और यह क्या था बाबू, यह जो है हर्यक वंश का क्या था बाबू, अंतिम शासक जो है कौन था, एक मिनट ये नहीं था, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू, नागदशक था, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। उदयन को भी जो क्या कहा जाता था बाबू, पितृहंता कहा जाता था। उदयन को क्या कहा जाता था, पितृहंता। इसको भी जो है बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा, इसको लिखो मत यार, छोड़ो। उदयन को भी पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने भी जो है पितृ की जो है अपने पिता की जो है हत्या की थी, ठीक है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बारे में जो है थोड़ा सा हम जान लेंगे। तो 412 से जो है 344 ईसा पूर्व तक जो है शिशुनाग वंश रहा, ठीक है। शिशुनाग नागदशक की हत्या करके अपने जो है मातम में शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग नागदशक की हत्या उसके आमत्य शिशुनाग ने की थी। किसने की थी बाबू, नागदशक की हत्या करके 412 ईसा पूर्व में जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना 462, उसने जो है अवंती उज्जैनी को जीत लिया था। इसने जो है अवंती और वैशाली को जीतकर मगध में मिलाया था और राजधानी क्या बनाई थी बाबू, वैशाली बनाई थी। क्या बनाई थी, वैशाली जो है इसने राजधानी बनाई थी। शिशुनाग कौन था, शिशुनाग जो है ये क्या था, आमत्य था, ठीक है। किसका आमत्य था, नागदशक का जो है शिशुनाग नागदशक की जो है हत्या करके अपने आमत्य शिशुनाग ने की थी, ठीक है। इसका जो है हत्या नागदशक की किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। और किसकी स्थापना की थी 412 ईसा पूर्व में, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इतने अवंती और वैशाली को जीतकर मगध में मिलाया था। क्या किया था बाबू, इसने अवंती और इसको वैशाली को जीतकर मगध में मिलाया था और जो है राजधानी क्या बनाई थी, वैशाली बनाई थी। राजधानी क्या बनाई थी बाबू, वैशाली बनाई थी। काला शोक कौन था बाबू, यह शिशुनाग वंश का जो है परमवर्ती शासक था। क्या था बाबू, यह शिशुनाग वंश का जो है एक जो है परवर्ती शासक था। क्या था बाबू, परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को जो है पुनः राजधानी बनाया। वैशाली जो है शिशुनाग ने बनाया था, वैशाली राजधानी शिशुनाग ने बनाया था, लेकिन कालाशोक ने जो है पाटलिपुत्र को पुनः क्या बनाया बाबू, इसने राजधानी बनाया, ठीक है। इसके समय में जो है दूसरी जो है बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था बाबू, दूसरी जो है बौद्ध संगीति का जो आयोजन किसके समय में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था, जो कि शिशुनाग वंश का था, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बाबू कौन था, नंदीवर्धन था, ठीक है। देखो एक बार इसको फिर से समझो। शिशुनाग नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अवंती और वैशाली को जीतकर मगध में इसने मिलाया था और राजधानी क्या बनाई थी इसने, शिशुनाग ने, तो इसने राजधानी वैशाली को बनाया था। किसको बनाया था, वैशाली को बनाया था। कालाशोक जो था यह इसने क्या किया, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। कालाशोक जो है यह जो है क्या था, परवर्ती शासक था। शिशुनाग वंश का क्या था, वो परवर्ती शासक था। क्या था, परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को जो है पुनः राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को क्या किया था, पुनः राजधानी बनाया था। इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके समय में क्या हुआ था बाबू, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अंत जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदी वर्धन था। नंदवंश जिसे जो है महापद्म नंदन ने जो है इसकी स्थापना की थी। संस्थापक इसका था, क्या था बाबू, संस्थापक था। नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था, ठीक है। उपनाम इसका क्या था, भार्गव था, यानी कि इसको भार्गव नाम से भी जाना जाता था। महापद्म नंदन को, महापद्म नंदन को किस नाम से जाना जाता था, भार्गव नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और जो है यह नाई जाति के थे और जैन धर्म के क्या थे बाबू, अनुयायी थे। महापद्म नंदन जो था यह क्या था बाबू, नाई जो है जाति का था। किस जाति का था बाबू, नाई जाति का था। और जो इसने जो है जैन धर्म को जो है यह किसका अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है।
और इसने जो है और क्या किया था बाबू, कलिंग विजय का जो है इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया, जिनसेन की मूर्ति लाई और जो है नहरों का निर्माण करवाया। इसने जो है किसके अनुसार, खारवेल की हाथी गुम्फा लेख के अनुसार जो है कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर नहरों का निर्माण करवाया, और वहां से क्या किया था वो, जिनसेन की जो है क्या लाई थी, मूर्ति लाई थी। ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो है किसने, महापद्म नंदन ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसमें देखने को यहाँ पर मिलता है, खारवेल की जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान जो है पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक थे, इसके मित्र थे या फिर क्या थे बाबू, इसके समकालीन थे, या क्या थे बाबू, अष्टाध्यायी क्या थे बाबू, यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। यह संस्कृत व्याकरण की व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। क्या थी बाबू, प्रथम पुस्तक थी। यह जो है संस्कृत व्याकरण की क्या थी बाबू, प्रथम पुस्तक थी। ठीक है, अष्टाध्यायी क्या थी बाबू, संस्कृत व्याकरण की क्या थी, प्रथम पुस्तक थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घनानंद, घनानंद के समय में ही क्या हुआ था, नंद वंश का जो है अंत हुआ था, वंश का अंत यहीं पर हो जाता है। यह जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद क्या था बाबू, यह जो है नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने इसे जो है अग्रमीज कहा है। घनानंद को और क्या कहा गया है, अग्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया है बाबू, अग्रमीज कहा गया है घनानंद को। क्या कहा गया बाबू, अग्रमीज कहा गया। यह सिकंदर का समकालीन था। या किसका समकालीन था बाबू, यह सिकंदर का क्या था, समकालीन था। इसे जो है अग्रमीज और भी कहते हैं जैन ड्रमीज, जैन ड्रमीज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो, जैन ड्रमीज भी इसको कहते थे। कौन, तो जो यूनानी लेखक थे उसको जो है अग्रमीज या जैन ड्रमीज भी कहा गया है। ठीक है, जनता पर अत्यधिक कर लगाने, इसको जो है जनता पर जो है इसने जो है जनता पर अत्यधिक कर लागू किए, और जो है इसके दौरान जो है चाणक्य को जो है राज्य दरबार में जो है अपमानित किया गया था। चाणक्य को ही अपमानित किया गया था इसके राज दरबार में। ठीक है, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर जो है इसका विनाश किया और मौर्य वंश की क्या गई थी बाबू, स्थापना की थी। ठीक है, और यहीं पर जो है मगध में ही जो है नए वंश जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य और जो है चाणक्य ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी, किसकी, घनानंद की बाबू। घनानंद कौन था, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों के अनुसार इसको जो है अग्रमीज और क्या कहा जाता था, जेंड्रमीज कहा जाता था। ठीक है, यह जो है सिकंदर का समकालीन था। घनानंद क्या था बाबू, सिकंदर का समकालीन था। जनता पर जो है इसने अत्यधिक कर लगाए, और जो है चाणक्य जब इनके दरबार में आया था तो इसको बहुत ज्यादा अपमानित कर दिया था। इसलिए चाणक्य जो है बाबू क्रोधित हो गया था, और वह जब रास्ते में जा रहा था तो एक बालक खेलता हुआ दिखा था इसको, जो है इसने वहां पर देखा और इसको लगा कि हाँ ये कर सकता है, तो इसको जो है उसकी माँ से जो है लेकर चले गए थे उसकी माँ के पास से, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो है ले जाकर जो है इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा वगैरह शास्त्र वगैरह सिखाया, उसको अच्छे से ज्ञान दिया, और फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मिलकर जो है इसका विनाश किया, यानी कि घनानंद का अंत कर दिया था, मार दिया था घनानंद को। और क्या किया था वो, मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब सिकंदर महान के बारे में, सिकंदर महान के बारे में जो है कुछ बातें जानने योग्य हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। विश्व विजेता का भारत अभियान जो है जन्म इसका कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और मृत्यु जो है कब हुई थी बाबू, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में जो है इसकी क्या हुई थी बाबू, मृत्यु हुई थी। जन्म हुई थी 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। चलिए इसका परिचय एवं भारत आगमन देखते हैं सिकंदर का। ठीक है, इसका जो है पिता कौन थे, फिलिप द्वितीय। पिता कौन थे, फिलिप द्वितीय था। यह जो है, एक मिनट, यह जो है 359 ईसा पूर्व में कहाँ का, मकदूनिया का शासक बना था। यह जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। और गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे। इसके गुरु कौन थे, अरस्तु थे। कौन थे, यूनानी दार्शनिक जो कि अरस्तु थे, वह इसके क्या थे, गुरु थे। ठीक है, भारत प्रवेश के बारे में जो है बताया गया है। हम्म
भारत जो इसका प्रयोग बताया गया है, बैक्टीरिया जीतने के कारण, बैक्टीरिया जीतने के बाद जो है हिंद कुश पर्वत पार करके जो है भारत आया। ये जो है बैक्टीरिया जीतने के बाद जो है क्या किया था बाबू, हिंदुकुश पर्वत पार करके कहां पर आया था, भारत आया था। तक्षशिला के शासक आम्बी को ने जो है इसका क्या किया था बाबू, स्वागत किया था। आम्बी ने जो है तक्षशिला का शासक था जो है, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है तक्षशिला का शासक कौन था, आम्बी था, जिसने इसका क्या किया था बाबू, स्वागत किया था। ठीक है। सेनापति इसका कौन था, सेलुकस निकेटर था। इतिहासकार जो है क्या कहते हैं, साथ में निर्याकस, आनेसिट्रिकेटस और जो है अरिस्टोबुलस आए थे। इसके साथ कौन कौन से इतिहासकार आए थे, वो बाबू कौन कौन से थे, ये 3 इतिहासकार इसके साथ आए थे। 3 इतिहास जो है सिकंदर के साथ जो है 3 इतिहासकार आए थे। ठीक है। निर्याकस था। ठीक है। निर्याकस जो कि नौसेना का क्या था बाबू, प्रमुख था। निर्याकस आया था। और कौन आया था, आनेसिक्रेटस आया था। और कौन आया था, अरिस्टोबुलस आया था। कौन आया था, अरिस्टोबुलस इसके साथ आया था। ठीक है। एक सेकंड, और क्या क्या चीजें बच रही हैं, और दिया गया हो कि नहीं, दिया गया होगा भाई युद्ध वगैरह के बारे में। ठीक है। हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच यानी कि झेलम का युद्ध बाबू। ठीक है। हाइडे स्पीच को ही झेलम का युद्ध कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब के बीच था। पोरस का जो राज्य था वह झेलम और चिनाब के बीच था। और जो है पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसको क्या किया था बाबू, लौटा दिया था। ठीक है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, लेकिन सिकंदर जो है उसने जो है पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर क्या कर दिया था बाबू, उसका राज्य जो है लौटा दिया था। इस विजय की याद में अपने प्रिय घोड़े की याद में उसने जो है निकेया और बुफे बुके फेलस शहर बसाए थे। इसने जो है इस जो इसका घोड़ा था उसकी याद में, और जो है जो जीता था राज्य, उसकी याद में जो है निकेया और क्या किया था बाबू, बुके फेलस जो है राज्य जो है बसाया था। क्या बताया था, बुके फेलस जो है राज्य बसाया था। ठीक है। लेकिन सिकंदर ने बाबू जो है 3 राज्य बसाए थे। एक सेकंड, दिया गया हो कि नहीं, नहीं दिया गया। एक सेकंड, नहीं दिया गया होगा ना। सिकंदर ने जो है 3 राज्य बसाए थे। कौन कौन से थे, ये जो है घोड़े के नाम पर था। ठीक है। बुहा बुका फेला भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुका फेला भी, बुका फेला, इसको क्या कहा जाता है, बुका फेला भी कहा जाता है बाबू। ये घोड़े के नाम पर था। और जो निकेया विजयनगर, निकेया क्या था, इसी को जो है विजयनगर, 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 ये विजयनगर था। और जो है एक शहर जो इसने और बसाया था, तीसरा शहर कौन सा बताया था, तो अलेक्जेंड्रिया बसाया था। क्या बताया, बसाया था, अलेक्जेंड्रिया, जेंड्रिया, इसने क्या बसाया था बाबू, अलेक्जेंड्रिया को भी बसाया था। ठीक है। एक सेकंड, अलेक्जेंड्रिया को भी बसाया था इसने। भारत में जो है 3 शहर बसाए थे। ठीक है। और जो है बता दिया, बाकी ये पार करके कैसे आया था ना। ठीक है भाई। और लेकिन एक कहानी भी प्रचलित है कि सिकंदर की सेना जो है कुछ अफवाहों से डरकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी थी। फिर इस समय जो है क्या किया था सिकंदर ने, जो है कि जो है ये जो है इसकी सेना डर गई थी किस नदी को पार करने से, अफवाहों के कारण ब्यास नदी को पार करने से जो है डर गई थी, इसलिए जो है वह नहीं आए थे ब्यास नदी को पार करके। ठीक है। वापसी और प्रभाव यहाँ पर दिया गया हो। अच्छा, ब्यास नदी जो है सेना ने आगे बढ़ने से मना किया, अफवाहों या थकान के कारण। अफवाह या थकान के कारण वापसी जो है 19 महीने भारत में रहने के बाद जो है 325 ईसा पूर्व में जो है स्थल मार्ग से लौटा। या किस मार्ग से लौटा बाबू, तो 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से लौटा। स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से लौटा। किस मार्ग से, स्थल मार्ग से। यह जो है बाबू कहाँ पर लौटा, भारत से जो है 19 महीने भारत में रहने के बाद जो है ये लौटा। और इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है 33 वर्ष की आयु में ज्वर से क्या हो गई थी, ज्वर बुखार होता है, उस कारण से इसकी क्या हो गई थी बाबू, मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, बेबीलोन में। बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में जो है ज्वर बुखार से जो है
323 ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका प्रभाव क्या क्या हुआ बाबू? प्रभाव क्या क्या हुआ? हम्म। 4 स्थल और 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ और संपर्क बढ़ा। जो ये जब भारत आया इस कारण से भारतीयों में क्या चीजें नहीं मिली, तो 4 स्थल और 4 जलीय मार्गों का क्या हुआ था बाबू? ज्ञान हुआ था और संपर्क बढ़ा था। क्या बढ़ा था? संपर्क बढ़ा था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो है आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाबू बाय बाय, टाटा सी यू। और आशा करता हूँ आज आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। कल जो है हम पूरा मौर्य साम्राज्य, पूरा एक ही वीडियो में जो है मौर्य साम्राज्य जो है बाबू पढ़ेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है और लंबा भी टॉपिक है, तो इसको जो है हम पूर्णतः जो है एक वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे सारी की सारी चीजें जो है वह क्लियर हो जाए और हम बेहतरीन तरीके से कर पाए इन चीजों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।